फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। ये दोनों वही स्टॉक है जो एक समय 6-7 रुपए के आसपास ट्रेड करते थे, काफ़ी समय तक एक ही जगह पड़े रहे। मैंने लगातार इसके ऊपर वीडियो बनाया, मैंने आपको लगातार इसमें खरीदारी की सलाह दी। जिसने उस लेवल पे खरीदारी की है उसको जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है। आज सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे था। बहुत बड़े बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी हुई है, आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल एक तरफा दौड़ रहा है, कहाँ तक जा सकता है यहाँ पे? क्या आगे पॉजिटिव संभावना बनी हुई है या फिर यहाँ पे गिरावट हो सकती है? क्या लोअर सर्किट लग सकते हैं? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुजलॉन एनर्जी कहाँ तक दौड़ सकता है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है, तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 11.70 पर, लो है 10.80 का और अंत में 11.70 पर ही 5% के अपर के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। तो सर्किट खुला है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हुआ है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे रिटेल निवेशक अभी अपना काफ़ी ज़्यादा माल बेच रहे हैं। उनको लग रहा है डर कि कहीं यहाँ पे लोअर सर्किट न लग जाए, और लेकिन बड़े फंड हाउस की मजबूत खरीदारी भी हो रही है और इसीलिए फिर से सर्किट जल्दी लग गया। वॉल्यूम की अगर बात करें तो BSE में 13 करोड़ 57 लाख 11,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 7 करोड़ 42 लाख 61,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 54.72%। तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है आज, काफ़ी ज़्यादा कामकाज हुआ है। NSE की बात करें तो 17 करोड़ 75 लाख 34,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 8 करोड़ 58 लाख 79,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 48.37% है। तो सर्किट के बावजूद भी बहुत ही भारी माली क्वांटिटी में दोनों एक्सचेंज में कामकाज हुआ है। फ्रेंड्स, बाजार बंद होने के बाद भी करीब 26 लाख 15,000 बायर खड़े थे शेयर खरीदने के लिए। अगर हम इसके आज के कारोबार को देखें तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे था। बहुत ही शानदार वॉल्यूम हुआ है और इसके ऊपर JP पावर था जो लगातार दौड़ रहा है और उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो आज बना दिया है। अभी अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 18 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगा है वॉल्यूम में। 39 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। ये जो वॉल्यूम की जो बड़ी हुई क्वांटिटी है ये इशारा करती है कि यहाँ पे सर्किट खुलने की भी संभावना बनी हुई है, क्योंकि जो खरीदारी हो रही है वो बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी हो रही है, लेकिन रिटेल निवेशक काफ़ी ज़्यादा माल बेच रहे हैं। उनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो डेफिनेटली माल बेच सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया उनको बने रहना चाहिए। अगर इसके प्रदर्शन को देखें तो 4.40 52 वीक का लो है, 11.70 52 वीक का है जो आज इसने रिसेंटली बना दिया ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में। यहाँ पे आज जो ये बड़ी खरीदारी हुई है तो किसने माल उठाया उसके लिए हम एक बार बल्क डील देख लेते हैं आज की। तो 9:15 पर 11.70 की प्राइस से करीब 22 लाख 28,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। आज हम सिर्फ वही डील डिस्कस करेंगे जो कम से कम 20 लाख रुपये से ऊपर हुई है। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में माल तो आज खरीदा गया, बेचा गया है। फिर 9:18 पर 11.65 की प्राइस से करीब 1 करोड़ 89 लाख 36,000 शेयरों की ज़बरदस्त बड़ी डील हुई है ये। उसके बाद वही समय 9:18 11.70 की प्राइस से 37 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई है। फिर फ्रेंड्स 9:37 पर 11.70 की प्राइस से 24 लाख 48,000 शेयरों की बड़ी डील हुई है। उसके बाद फिर 9:40 पर 11.70 की प्राइस से 88 लाख 94,000 शेयरों की बड़ी डील हुई है। उसके बाद में फिर 10:12 पर 11.86 की प्राइस 20 लाख 74,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर 1:03 पर 11.86 की प्राइस से 50 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर वापस वही समय 1:03 11.86 की प्राइस 45 लाख 60,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर 1:50 पर करीब 11.65 की प्राइस से यहाँ पे एक बड़ी डील हुई, यानी 2 करोड़ 24 लाख 74,000 शेयरों की ज़बरदस्त बड़ी डील हुई है। और ये जो खरीदारी हुई है ये बड़े फंड हाउस की खरीदारी है। फिर 2:07 पर 11.70 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई है। और फिर 2:11 पर 11.70 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद में
फिर 2:24 पर 11.70 की प्राइस 37,85,000 शेयरों की ज़बरदस्त बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 2:38 पर 11.70 की प्राइस से 57,55,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। और फिर 2:46 पर 11.70 की प्राइस से 54,45,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। तो ये आप देख लो, इन बड़ी डील के माध्यम से बड़े फंड हाउस ने और एफआई की यहाँ पे खरीदारी हुई है, लेकिन रिटेल निवेशक लगातार अपना माल बेच रहे और इसीलिए थोड़ा सा एक माहौल डर का भी बनता है कि हो सकता है यहाँ पे फिर लोअर सर्किट भी लग जाए, क्योंकि जिस तरह से रिटेल निवेशक लगातार अपना माल बेच रहे हैं तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो फिर यहाँ पे लोअर सर्किट भी लग सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी हो रही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बड़ी आ सकती है, वो 12:30 से 13:30 के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो फिर 12:30 से 13:30 के बीच में प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं आप। अगर ये समय निकल जाएगा और बड़ी खरीदारी हुई तो फिर ये स्टॉक और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ 15 को भी क्रॉस कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उस लेवल पे यानी 12:30 से 13:30 के बीच में अगर बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी नहीं हुई तो फिर यहाँ पे लोअर सर्किट की संभावना बनेगी। लेकिन वो समय निकल गया तो फिर ये स्टॉक 15 को क्रॉस कर गया, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको बने रहना है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये स्टॉक एक आने वाले समय का बड़ा मल्टीबैगर है, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देगा। काफ़ी अच्छा स्टॉक तेज़ी से दौड़ेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। ऊर्जा ग्लोबल तो बिल्कुल तेजी से दौड़ रहा है, यहाँ पे हमें अप डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। 28.95 पर स्टॉक आ चुका है 5% के अपर सर्किट के साथ, यानी 29 के आसपास पहुंच चुका है और ये एक तरफा दौड़ रहा है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 60 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 77 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 10 लाख का वॉल्यूम था, आज भी 10 लाख का ही वॉल्यूम हुआ। ये जो कम वॉल्यूम है ये इशारा है कि यहाँ पे सेलर नहीं है और ये लगातार हो रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ माल लेने वाले मिलेंगे, बेचने वाला कोई नहीं है। और फ्रेंड्स ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक तरफा स्टॉक दौड़ रहा है और ये उस रेंज से बाहर आ गया जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनती है। लेकिन ये सिनेरियो बदल भी सकता है 15 तारीख को, क्योंकि 15 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो फिर मंडे से यहाँ पे और ज़बरदस्त तेज़ी से अपर सर्किट का दौर शुरू होगा। लेकिन अगर कुछ कमी रही रिजल्ट में तो फिर आप देख लो कि यहाँ पे लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। तो सैटरडे को इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में मंडे को जो भी बाजार खुलेगा उसके ऊपर इसका पॉजिटिव या नेगेटिव असर आपको देखने को मिलेगा। जो ट्रेडिंग सेशन है फ्राइडे तक का, उसमें तो यहाँ पे हमें अपर सर्किट देखने को मिलेगा। मंडे को दिशा जो भी तय होगी वो इसके रिजल्ट के बाद होगी, तो उसके लिए हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा। रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ये अपर सर्किट का दौर बहुत लंबा चलने वाला है, वरना यहाँ पे फिर हमें लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, गिरावट के चक्कर से बचना चाहते हैं, तो फिर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं फ्राइडे तक, क्योंकि मंडे से फिर पूरा का पूरा डायरेक्शन इसका चेंज होगा। क्या होगा वो हम कह नहीं सकते, वो मंडे से ही पता चलेगा जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 5.10 52 वीक का लो है, 28.95 52 वीक का है जो इसने बना दिया आज रिसेंटली। बहुत तेज़ी से स्टॉक दौड़ रहा है। ये अपने ग्रुप के शेयरों में देखे तो नंबर 1 बन के उभरा है। ऊर्जा ग्लोबल ने पिछले एक महीने में 188.79% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, ये नंबर 1 है। सेकंड नंबर पे एसई पावर है जिसने 161.51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। फिर ओरिएंट ग्रीन है जिसने 150% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। फिर WAA सोलर है जिसने 100% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। फिर एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 97.60% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। फिर जेपी पावर वेंचर्स ने 85.12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। गीता रिन्यूएबल एनर्जी ने 77.03% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। रतन इंडिया पावर ने 66.73% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इंडोविन एनर्जी ने 58.66% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। कर्मा एनर्जी ने 54.51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और ये अमला गेटेड ने 23.10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। रविंद्र एनर्जी ने 22.49% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो पूरे इनके ग्रुप में पावर सेक्टर के शेयरों में ये नंबर 1 है। तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। लेकिन अब जो भी इसकी दिशा है वो मंडे से हमें तय होती हुई दिखाई देगी, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। लेकिन ओवरऑल कंपनी का सेक्टर बहुत अच्छा है। यह आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा। भले एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, थोड़ा स्टॉक नीचे चला जाए, लेकिन फिर दौड़ेगा। और ये जो टारगेट हमारा है 5 ईयर का दोनों स्टॉक का 500 का, वो बिल्कुल आएगा। यहाँ पे 77% बाई की कॉल है, 2% सेल की कॉल है, 21% होल्ड की कॉल है। 100 में से 98% लोग इसको लेना पसंद करें। तो अभी भी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं। दोनों स्टॉक अभी भी बहुत दौड़ेंगे। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।